घुटन भरे एहसास में एक खिड़की के खुल जाने से मानो एक नई सांस उमंग बन पूरे कमरे को महका जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ आज की नैना और 80 के दशक की दामिनी के साथ। नाइट शिफ्ट की रेडियो की जॉब से थक कर नैना सुबह 5 बजे घर आते ही सो गई। उधर दामिनी की सुबह लगभग हो ही चुकी थी। वक्त कहाँ था उसके पास। सुबह के काम काज, माँ की मदद, सुबह कब पंख लगा के उड़ जाती पता ही नहीं चलता। सारे काम निपटाकर दामिनी ने 2 पल अपने लिए बचा रखे थे, मानो घर के काम, कॉलेज जाने से रोक इन तमाम बंदिशों द्वारा खरीदे हुए कुछ पल। नैना की सुबह दोपहर 1:30 बजे के करीब हुई। अक्सर वो 8 बजे ही उठ जाती थी। अपने फ्लैट में नैना घर से दूर अपनी कमाई पर रहने वाली बेबाक लड़की है। कॉफी के 2 घूंट तैयार कर काम वाली दीदी की जाती है मैडम सुनकर नैना कॉफी का मग उठाकर खिड़की की तरफ जाकर बैठ गई। सूरज की किरणें चेहरे पर जब गर्म तपिश देती हैं, ये महसूस करना नैना को काफी पसंद है। उधर दामिनी को ये पल कुछ अपने जैसे लगते हों, जिनमें बहुत कुछ पाया जा सकता है, परंतु दामिनी की नौकरी करने की महत्वाकांक्षा के समान व्यर्थ रह जाते हैं। अपने पिताजी द्वारा सही से तय किया गया अखबार लेकर अक्सर खिड़की के पास दिन के उजाले में कागज के टुकड़े पर दुनिया को देखना अच्छा लगता था। आज सुर्खियों में इंदिरा गांधी, हर महिला की प्रेरणा, उनके बारे में अखबार भरा पड़ा था। किसी महिला का इतना ऊंचा मकाम। सोचते सोचते दामिनी खिड़की के बाहर टकटकी लगाकर कहीं गुम हो गई थी, मानो अपने सपनों की उड़ान की ऊंचाई नाप रही हो। पर वो कहते हैं ना, हर नारी में इंदिरा है, लेकिन बंधे पंख उड़ान नहीं भरा करते। सूरज की किरणों की तपिश और तेज हो चली थी। नैना का चेहरा वो तपिश महसूस तो कर रहा था, पर नैना को आज वो किरणें ठंडी महसूस हो रही थी। सिर्फ सो जाने से बीती रात के क्षण ख्वाब की तरह गायब नहीं होते, और वो भी तब जब सबसे गर्व करने या पसंदीदा चीज पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाते। नैना अक्सर अपनी नाइट शिफ्ट के बारे में पड़ोस की आंटी, सोसाइटी के चंद लोगों की छोटी सोच पर ध्यान नहीं देती थी। फर्क तब पड़ता है जब कोई करीबी ऐसा जिक्र करते हैं। कल रात जब नैना ने पापा से बात करी, तभी मिस्टर सक्सेना बोले कि बेटा, लड़के वालों का कहना है कि हमें कोई परेशानी नहीं है, हम लड़की को जॉब के लिए दूसरा कोर्स करा देंगे। वैसे भी क्या रखा है रेडियो की जॉब में। बिना बात को रोके या पूछे मिस्टर सक्सेना पूछ पड़े कि बेटा कब आ रही है। दामिनी ने सोच लिया था आज रात अपनी नौकरी करने की चाह को अपने पिताजी के सामने साझा कर देगी, लेकिन रात का खाना लगता उससे पहले ही पिताजी बोल पड़े, अरे सुनती हो, खाने में ये लड्डू भी रख लेना, आज मेहमान आएंगे खाने पे दामिनी को देखने, उनको घरेलू लड़की ही चाहिए, मैंने अपनी दामिनी का प्रस्ताव रखा है। नैना शाम तक यूं ही खिड़की से सर को सटाए बैठी रही। तभी नैना की माँ का फोन आया। बेटा कैसी है, तैयार हो गई ऑफिस के लिए। नैना अभी भी खामोश थी। नैना बेटा, मुझे पता है तुम्हारी कल पापा से क्या बात हुई। बेटा, तुम्हें टिकट कराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। नैना ने खुशी से यू आर द बेस्ट मदर का खिताब माँ की झोली में डाल दिया और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। फोन की स्क्रीन पर नाम था माँ दामिनी सक्सेना।